विनोद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसमें शामिल हुए हैं। हम साहित्यिक कृति के जरिए अपना ये पर्व मनाए हैं और इसमें जो जो लोग शामिल हुए हैं उनको मैं जानकारी दे दूं। सबसे पहले कि मैं नोएडा शहर से जुड़ा हुआ हूं। पिछले 1976 नोएडा बसा था, तब से लेकर आज तक नोएडा को मैंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है। इसकी पल पल पर निगाह रही है मेरी, और इत्तेफाक से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया। और मैंने सबसे पहले दैनिक जागरण में 3 साल काम किया। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय सहारा में मैं 2 साल रहा हूं। अमर उजाला में मैंने 14 साल तक मैंने पत्रकारिता की है। और नवभारत टाइम्स में भी मैंने 14-15 साल ब्यूरो प्रमुख के रूप में मैं रहा हूं। और इस समय नोएडा शहर में मैंने एक रेडियो एफएम पे भी काम किया, जिसमें मैंने नोएडा की बनने की कहानी शुरू की है। और अब हमारा एक नोएडा खबर .com न्यूज वेबसाइट है, और उसी का यूट्यूब चैनल और हमारा ट्विटर हैंडल है। इस पर हम काम कर रहे हैं और इसी की ये प्रस्तुति है। मैं अपने कार्यक्रम में सबसे पहले विनोद पांडे जी का इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि इस आयोजन में महती भूमिका और साहित्यिक आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और मेरे इतने प्रिय दोस्त हैं कि हमने मिलकर नोएडा शहर में एक साहित्यिक क्रांति की। आज से 2015 में हमने नई पहल की एक सीरीज शुरू की थी, और उसमें हर महीने के आखिरी शनिवार को एक कवि सम्मेलन हम लोग करते थे। नोएडा स्टेडियम फिक्स जगह थी, और उसमें 3 नई प्रतिभाएं हैं और 2-3 वरिष्ठ कवि जोड़ के एक मंच सजता था। और हमें कहते हुए गर्व होता है कि नई पहल के उस संचालन में हमने 80 से 90 नई प्रतिभाओं को पहली बार मंच दिया। और उस मंच पर की जो छाप थी वो जयपुर और भोपाल तक जा पहुंची। और आप लोगों ने सुना भी होगा नई पहल के बारे में। तो वो एक कोरोना की वजह से थोड़ा वो रुका हुआ है दौर, अब आने वाले दिनों में वो शुरू होगा। इसीलिए अब ये नोएडा खबर पर हम जो ये शुरू कर रहे हैं, इसी में आज की ये सांस्कृतिक संध्या देश को समर्पित है, और भारत के कवियों को ये लोग सुनेंगे। मैं कनाडा से जुड़ रहे हमारे आचार्य संदीप त्यागी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप रेडियो से कमेंटेटर हैं और बहुत बढ़िया आपने एक मेरे साथ जुड़े थे, आपने बहुत अच्छी कविता गीत सुनाए, बहुत आनंद आया। और आज भी बहुत लोग आनंद लेंगे। शौर्य गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गोरखपुर से, और बहुत अच्छा काव्य पाठ होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शुरुआत हम विनोद पांडे जी से करें, बाद में बीच में भी दोबारा लेते रहेंगे, लेकिन विनोद पांडे जी से हम शुरुआत करते हैं कि पहले वो शुरुआत करें इस आयोजन की, और उसके बाद धीरे धीरे हम वरिष्ठों के साथ तरफ बढ़ेंगे। जी विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप सब लोगों का साथ मिला, और ये जो नोएडा में जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था वो आगे भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही हमारे बीच में आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, जो वहाँ पे भी नोएडा में भी हमारे कार्यक्रम में 2 बार कम से कम आए हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जी। प्रतिभा जी गोरखपुर से हमारे बीच में जुड़ी हैं। जब मैं 10 न्यूज और नई पहल के साथ कार्यक्रम करता था तो आप कई बार उस कार्यक्रम में आई हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 समंदर पार सीमाओं के बंधन को तोड़ करके सदैव हमारे साथ जुड़े रहते हैं आदरणीय आचार्य संदीप त्यागी जी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी पहचान के लिए हमेशा समर्पित रहें। बाकी तो जो जीवन जैसे चल रहा है उसमें उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। मैं एक छंद से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जो मेरा मन है कि मैं एक छंद से अपनी बात शुरू करूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि देशभक्ति नारों में सिमट के न रह जाए आधुनिक भारतन इसके लिए बना। देशभक्ति नारों में सिमट के न रह जाए आधुनिक भारतन इसके लिए बना। भारत प्रथम हर सोच में रहे तुम्हारी, देश आगे बढ़ा तो तुम्हें भी आगे बढ़ना। भारत की आन बान शान बढ़ती ही रहे, हर एक नागरिक का हो यही सपना। भारत की आन बान शान बढ़ती ही रहे, हर एक नागरिक का हो यही सपना।
सब देशवासियों की कोशिश यही रहे कि देश कभी भी न कमजोर पड़े अपना। सब बहुत सुंदर, देशवासियों बहुत की सुंदर। कोशिश यही रहे कि देश कभी भी न कमजोर पड़े अपना। और बहुत सुंदर। यही कामना है, मैं चाहता हूं कि हर बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो जहां जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे कि देश कभी कमजोर बिल्कुल न हो, और अपने देश में रहने वाले जो बिल्कुल। सबसे कमजोर कड़ी है उस पर बराबर ध्यान हम्म, रखें, क्योंकि किसी भी हार बिल्कुल में, बिल्कुल। किसी भी मोती के हार में जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, उसको उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना उस हार को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। नहीं लगता आजकल है, चुनाव का बिल्कुल। मौसम चल रहा है, और लोग मुझे जानते हैं बिल्कुल। कि मैं हास्य व्यंग्य का आदमी हूँ और प्रयोग करता रहता हूँ। कभी कभी इस तरह के हम्म, प्रयोग हो जाते हैं जो मुझे खुद भी नहीं लगता कि ये कविता कहाँ से बन गई। तो मैं एक हास्य व्यंग्य का कविता सुनाना चाहता हूँ। इसको किसी पार्टी से और कहीं से न जोड़ा जाए, बस केवल कविता का आनंद लिया जाए, क्योंकि जी भाव हैं जी, जब बहुत दिमाग में बढ़िया, आते हैं तो लिखना जरूरी है। बहुत कि बढ़िया। आ जय गया स्वागत। चुनाव तो, आ गया चुनाव तो जुटाने लगे माल खूब, नेता भी जुटाए व उधार लिए नेताजी। आ गया चुनाव, आ गया चुनाव क्या तो बात। जुटाने लगे माल खूब, चंदा भी जुटाए व उधार लिए नेताजी। जनता के बीच में विकास बोल बोल कर आशीर्वाद दुआ बार बार लिए नेताजी। कि आ वाह गया वाह चुनाव वाह, तो बहुत बढ़िया, जुटाने बहुत लगे माल बढ़िया। खूब, चंदा भी जुटाए व उधार लिए नेताजी। जनता के बीच में विकास बोल बोल कर आशीर्वाद दुआ बार बार लिए नेताजी। जनता को सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे गुरु, जीत के मकान और कार लिए नेताजी। कि जनता को सिर्फ क्या लॉलीपॉप बात है। देते रहे गुरु, जीत के मकान और कार लिए नेताजी। जनता ने कहा कि विकास नहीं दिख रहा, तभी बड़े जोर से डकार लिए नेताजी। वाह, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। खूब। कुछ इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं जो मुझे लगता है कि मतलब हास्य व्यंग्य में मैंने तो कभी सुना नहीं, पर ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है और आप सब लोग का आशीर्वाद है। एक छंद मैं बिल्कुल और बिल्कुल। देना चाहूंगा, बिल्कुल हास्य व्यंग्य। और आज जो बदलाव हो रहा है, जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, उस परिस्थितियों के ऊपर एक छंद का आनंद लीजिएगा आप लोग, और निश्चित रूप से मजा आएगा। कि डिजिटल वाला युग आ गया है टॉप पर, नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। नेट, इंटरनेट, वाह। नेट नेट, देखिएगा प्रयोग कैसे हो रहा है। कि डिजिटल वाला युग आ गया है टॉप पर, नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। नौजवान फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगे हैं, दिन भर सपनों की रानी ढूंढ रहे हैं। क्या बात है। डिजिटल वाला युग आ गया बहुत है बढ़िया। टॉप पर, नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। नौजवान इंस्टाग्राम पे लगे हैं, दिन भर सपनों की रानी ढूंढ रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, कि नन्हे नन्हे बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय। किस्सा न कहानी ना ही नानी ढूंढ रहे हैं। कि नन्हे नन्हे बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, किस्सा न कहानी ना ही नानी ढूंढ रहे हैं। और भजन को छोड़ वेब सीरीज के फैन हुए, बुढ़ऊ बुढ़ाई में जवानी ढूंढ रहे हैं। कि क्या भजन को बात छोड़ है। वेब सीरीज के फैन हुए, बुढ़ऊ बुढ़ाई में जवानी ढूंढ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद तो गुरु जी नए का। नए प्रयोग हैं आपके। कोशिश करता रहता बिल्कुल हूँ बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कुछ इसी प्रकार से लिखने का। बहुत बहुत धन्यवाद अब आदरणीय हमारे, सुरेंद्र बहुत जी। सुंदर, आप बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आप सुंदर। आप अभी अपनी अब आपके दूसरी कड़ी में सुनेंगे। अब बीच में आगे है। आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, आनंद शौर्य आ जी गया, हमारे आनंद आ साथ गया जुड़ रही पांडे है। जी। हमारे साथ प्रतिभा जी गोरखपुर से हैं, और बहुत अच्छी गजलकार भी हैं, और बहुत अच्छी इनकी रचनाएं हमें सुनने को मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस तरह के लोगों को ये यादगार रहे, ये कार्यक्रम यादगार रहे, और ऐसी रचनाएं हमारे यहाँ आज प्रस्तुत होंगी। प्रतिभा जी। आप सभी विद्वत जन को मैं प्रणाम करती हूँ, और नमस्कार, नमस्कार। आप सभी वरिष्ठ लोगों के बीच आज काव्य पाठ करने का अवसर मिला है, मेरे लिए ये बहुत सुखद अवसर है। और मैं एक गजल के माध्यम से अपनी बात आप सब तक पहुंचाती हूँ। जी जी। चंद सांसें ही गिनी पर, चंद सांसें ही गिनी पर, आसमां
पर छा गए, वो नहीं आए मगर सामान। डिस्कनेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, तब तक वो जुड़ेंगी, फिर उन्हें हाँ नहीं, हाँ, जुड़ गई जुड़ हैं, जुड़ रही गई सर। हैं, ठीक। हाँ हाँ। उनके आए के वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए, धन्य थे वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए, प्राण तजते राष्ट्र भक्ति, प्राण तजते राष्ट्र भक्ति, गीत को दोहरा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आए, वो नहीं। डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो। एक बात पहुंच कि कनेक्ट हो रहा है बार। कुछ नेट की दिक्कत हो रही है प्रतिभा जी, ये मुझे लग रहा है, जी और कुछ दिक्कत हो रही है। जी। धन्य वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए, धन्य थे वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए, प्राण तजते राष्ट्र भक्ति, प्राण तजते राष्ट्र भक्ति, गीत को दोहरा गए। कनेक्टिविटी गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत है, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, मैं बात कर लेता हाँ हूँ। हाँ, कनेक्टिविटी है। हम्म। हाँ, अभी हम शुरू करेंगे आचार्य संदीप त्यागी जी को। संदीप जी, आपकी मैंने बहुत अच्छी अच्छी रचना सुनी है, और क्रांतिकारी रचना है जिन्होंने धूम मचाई है। हमारे श्रोताओं को, आप दर्शकों को देखेंगे कि आपकी वो ओजस्वी वाणी पूरे देश भर में गूंजे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी वाणी, जो काव्य रचना है, सुनाइए आचार्य संदीप जी। स्वागत है, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। इससे पहले मैं कुछ कहूं, मैं ये घनाक्षरी रखूंगा और उसके बाद जो है फिर हम स्वागत है, अपनी बात स्वागत पर है आएंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो उत्सुक बैठा हूँ सुनने के लिए। इस छंद में मैंने कहा कि पूरे 73 वर्षों का जो है आकलन कर लें, तो फिर जो है हम उसका उत्सव मनाएंगे। ठीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। शोषण, कुपोषण, अशिक्षा जैसे महारोग करके समूल नष्ट देश को संभालेंगे। वाह, क्या बात है। शोषण, कुपोषण, अशिक्षा जैसे महारोग करके समूल नष्ट देश को संभालेंगे। कोई मीर जाफर न जयचंद पनपेगा, सांप आस्तीन के सभी कुचल डालेंगे। वाह वाह वाह। मुल्क से न बड़ा होगा कोई मजहब यहाँ, मुल्क से न बड़ा होगा कोई मजहब यहाँ, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि प्रतिपल पालेंगे। और सोचा था स्वतंत्र हम होके एक दिन यह गणतंत्र गुणतंत्र में बदल डालेंगे। क्या बात है, वाह 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 गणतंत्र वाह, गुणतंत्र में बदल डालेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये उद्देश्य है कि हमारा जो गणतंत्र है उसको गुणतंत्र की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन गणतंत्र जो है गुणतंत्र की बजाय जो है गणतंत्र की तरफ ना जाए, GUN ना हो जाए उसका अंग्रेजी वाला। ठीक है? तो उसके लिए हमारे जो राष्ट्र के जो सन्नद्ध प्रहरी हैं, हम आम भाषा में उनको जो है देश का चौकीदार कहते हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, वो
रात दिन देश को गणतंत्र देने के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आज की तारीख में कहूँगा कि जो व्यक्तित्व देश का प्रतीक बन जाए, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो सरदार भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आजाद हों, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं जो देश प्रेम का प्रतीक बन गए, राष्ट्र का प्रतीक बन गए, ऐसे ही लोगों में जो है मैं मानता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी उसी ओर हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा जो है भारतीयता से समृद्ध प्रधानमंत्री मिला है। तो जी। मैंने जो है कुछ चौपाइयाँ लिखी थी। मैं सोचता हूँ कि एक पहले देशभक्ति के गीत के साथ जो है फिर मैं कुछ चौपाइयाँ रखूंगा जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखी हैं। स्वागत है, स्वागत। वतन की आबरू नीलाम हम होने नहीं देंगे। और ये गीत कुछ ऐसे गीत हैं मैं चाहता हूं कि उनको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। देश हमारा इतना सुरक्षित हो, इतना सौहार्द भाव में रहे कि हमें इस तरह की रचनाएं पढ़ने की आवश्यकता ना हो। लेकिन देश एक जिंदा अस्तित्व होता है और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसको व्यवधान तो कुछ ना कुछ आते हैं। कभी खांसी होती है, कभी जुकाम होता है। तो इसीलिए देश जीवित है, इसीलिए जीवित देश के सामने अड़चने जो लोग लेकर के आते हैं उनको हमने बीमारियों की तरह से धो डालना है। ठीक है। तो वतन की आबरू नीलाम हम होने नहीं देंगे, कोई सरहद कभी बदनाम हम होने नहीं देंगे। और ये साल भर के बाद जो ये गीत है इसको याद करना प्रत्येक भारतीय व्यक्तित्व का, चाहे भारत बाहर देश की जो सीमाएं हैं उसके भीतर लोग सोचते हैं कि केवल भारतीय जो है भारत की सीमाओं के अंदर रहते हैं। मेरा मानना है आभा, प्रभा, शोभा, विभा, प्रतिभा, इन सभी में जो लीन है वो भारत है। तो हम लोग जो हैं भारतीय हैं, हम लोग भारत में लीन हैं और भारत हम में लीन है। जो जहां पर आधार आधे संबंध जो है वो आपस में जो है बिल्कुल सम्मिश्रित हो जाए उसको जो है तादात्म्य भाव हम कहते हैं। तो उसी जब भारत आपके भीतर हो जाए और आप भारत के भीतर हो जाएं तब आप सच्चे भारतीय हैं। नहीं तो अगर खाली आप जो है भारत के भीतर हैं, भारत के भीतर रहते हैं, तो इसका मतलब आप सच्चे भारतीय अभी तक नहीं हुए। सच्चे भारतीय होने के लिए भारत भी हमारे भीतर होना आवश्यक है। तो बहुत सुंदर बात कही। दो तरह के नागरिक हैं देश में। कुछ लोग देश के अंदर रहते हैं और कुछ लोगों के भीतर जो है देश रहता है। तो इस और संकेत करते हुए मैं कहना चाहूंगा, कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो जो है कनाडा में बैठे हैं, भारतीयता की बात करते हैं। अब मैं कहता हूँ जितने भी भारत से बाहर रहने वाले भारतीय हैं वही जो हैं सरदार भगत सिंह के जो पूर्वज हैं, आप देखें वो उन्होंने क्रांति की जो प्रेरणा ली। सरदार अजीत सिंह थे, वो इधर नॉर्थ अमेरिका में रहे और भारतीयता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनके पूरे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें और उसके साथ साथ जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा भारतीय कौन होगा जिसने सारा जीवन बाहर रह करके देश को वास्तविक स्वतंत्रता दिलाई। बिल्कुल।
वतन की आबरू नीलाम हम होने नहीं देंगे, कोई सरहद कभी बदनाम हम होने नहीं देंगे। मिसाइल तोप या एटम बमों से हम भी वाकिफ हैं, मिसाइल तोप या एटम बमों से हम भी वाकिफ हैं। गलत अब जंग का अंजाम हम होने नहीं देंगे, गलत अब जंग का अंजाम हम होने नहीं देंगे। हर एक अबला की असमत की हिफाजत की कसम ली है, हर एक अबला की असमत की हिफाजत की कसम ली है। कहीं कोई घिनौना काम हम होने नहीं देंगे, कहीं कोई घिनौना काम बहुत सुंदर, बहुत शानदार, वाह वाह। होने नहीं देंगे, कोई सरहद कभी बदनाम हम होने नहीं देंगे। वतन की आबरू नीलाम हम होने नहीं देंगे। वाह क्या बात है। जिहादी भाड़ में मत भीड़ को भूनो चनो जैसा, जिहादी भाड़ में मत भीड़ को भूनो चने जैसा, तले मजहब के कत्ले आम हम होने नहीं देंगे, तले मजहब के कत्ले आम हम होने नहीं देंगे। हर एक दिल हो खुदा का घर, ओ मन मंदिर अयोध्या का, हर एक दिल हो खुदा का घर, ओ मन मंदिर अयोध्या का। राम के नाम पर को राम हम होने नहीं देंगे, वाह सुंदर, काफिया के सुंदर। नाम पर को राम हम होने नहीं देंगे। बुलंदी हौसलों की मंजिलों पर हक जमाएगी, बुलंदी हौसलों की मंजिलों पर हक जमाएगी। कोई उम्मीद अब नाकाम हम होने नहीं देंगे, कोई उम्मीद अब नाकाम हम होने नहीं देंगे। दरिंदे रोशनी के हैं अदू चमगादड़ों जैसे, दरिंदे रोशनी के हैं अदू चमगादड़ों जैसे, मगर संदीप काली शाम हम होने नहीं वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या संदीप काली आनंद आ गया। शाम हम होने नहीं देंगे। कोई सरहद कभी बदनाम हम होने नहीं देंगे। वतन की आबरू नीलाम हम होने नहीं देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गजब गजब, काफी है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, काफी आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया भैया, बहुत सुंदर, सच्ची सुर में, और वो भी सुर में, क्या बात। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
मैं कहता हूं कि जो देश है, प्रत्येक व्यक्ति जो है देश का प्रतिनिधि है। हर व्यक्ति को राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जो है ये उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए कि जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं, तो जब आप अपने छोटे से गांव से किसी दूसरे गांव जाते हैं, तो आप अपने परिवार का, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपके माध्यम से कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो आपके पूरे परिवार की या गांव की जो छवि उससे धूमिल होती है या निखर करके आती है। जब आप अपने जिले से बाहर जाते हैं, तो अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुल का, गांव का, शहर का, प्रदेश का और देश का। और जब आप देश से बाहर जाते हैं, तब आप जो है अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बिल्कुल ये हमें आवश्यक है कि हम ये समझें, क्योंकि जो लोग आज की तारीख में सोचते हैं कि हम तो भारत में, हम कहाँ भारत का इस बात से प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा कहना ये है कि आप जब फेसबुक पे हैं, आप जब इंस्टाग्राम पे हैं, एक जो आभासी दुनिया है जहां पूरी दुनिया के सब देशों के लोग हैं, वहां पर चाहे आप भारत के अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज ये जो कवि सम्मेलन है या जो देश की चर्चा हम कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि जो इंटरनेट की दुनिया है, उसने हर भारत के रहने वाले नागरिक को, चाहे वो भारत के भीतर हो या बाहर हो, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि क्योंकि हम विश्व पटल पर हैं, इंटरनेट पर हैं, तो हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज की तारीख में आपको देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहीं किसी देश से वीजा लेकर के वहां जाकर के रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप इंटरनेट से जुड़े हैं, यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, वेबसाइट पे हैं, तो आपके आचार व्यवहार उनसे झलकता है कि आप किस देश के हैं और आप देश के प्रति किस तरह के भाव रखते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं हमको हमारी बात पे कौन ध्यान देगा, हम तो छोटी सी फेसबुक चला रहे हैं, हम कुछ भी लिख दें किसी के बारे में, राष्ट्र के जो गौरव हैं, कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का व्यक्तित्व हो, हम कुछ भी लिखते समय अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि हम विश्व के सामने अपनी भावनाओं को रख रहे हैं, तो मैं मान करके चलता हूं कि आज हम विश्व नागरिक हैं, और विश्व नागरिक होने के नाते हम भारतीयता को जो है विश्व स्तर पर कैसे जी सकते हैं, ये हमें आज सीखने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं उसके लिए उदाहरण हमारे सामने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने विश्व स्तर पर जो है अपने आप को जिया है। उनसे ज्यादा कोई भारतीय नहीं होगा और उनसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध कोई नहीं होगा। तो जी त्यागी जी, आप सुनाइए और एक रचना। मैं एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ जिससे बीच में तारतम्य ना टूटे। हाँ, आप सुनाइए, उसके बाद फिर आपको मतलब देश की बात कवियों के साथ, तो सबसे महत्वपूर्ण कवियों के साथ तो और भी बढ़िया देश की बात होगी ना। जी 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 बिल्कुल। एक मैंने गीत लिखा था, है अशांत देश फिर भी सो रहा क्यों नौजवान, है अशांत देश फिर भी सो रहा क्यों नौजवान, बीज खुद ही दासता के बो रहा क्यों नौजवान, बीज खुद ही दासता के बो रहा क्यों नौजवान, सरहदों पे शत्रु सेना युद्ध के लिए खड़ी, सरहदों पे शत्रु सेना युद्ध के लिए खड़ी, बिलख रही है सभ्यता व संस्कृति कहीं पड़ी, बिलख रही है सभ्यता व संस्कृति कहीं पड़ी, कायरों की भांति किंतु रो रहा क्यों नौजवान, कायरों की भांति किंतु रो रहा क्यों नौजवान, बीज खुद ही दासता के बो रहा क्यों नौजवान, है अशांत देश फिर भी सो रहा क्यों नौजवान, शिवा प्रताप जैसे
वीर शिवा प्रताप जैसे वीर लुप्त हो गए कहाँ, घोष वंदे मातरम प्रलुप्त हो गए कहाँ। कामी बन के देश को डुबो रहा क्यों नौजवान, बीज खुद ही दासता के बो रहा क्यों नौजवान, है अशांत देश फिर भी सो रहा क्यों नौजवान। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मेरी सबसे पुरानी कविता है, 1994 में लिखी थी मैंने, जिस समय सरदार बेअंत सिंह जी का वो हुआ था। तो पंचनद प्रदेश प्यारा मोम सा पिघल रहा, हो खड़ा समय को व्यर्थ खो रहा क्यों नौजवान, जम्मू कश्मीर धू धू करके देखो जल रहा, पंचनद प्रदेश प्यारा मोम सा पिघल रहा, हो खड़ा समय को व्यर्थ खो रहा क्यों नौजवान, बीज खुद ही दासता के बो रहा क्यों नौजवान।